Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is verbs. So, we will read today, we will learn today about verb and the kind of verb. So, are you ready, all? Very good. Let's start now. Children, first of all, I would like to tell you कि वर्ब किसे कहते हैं. ठीक है, वर्ब माने क्रिया. अब यहाँ पर जो एक्शन, जो वर्ड्स हमें एक्शन के बारे में बताते हैं उनको वर्ब कहते हैं. वी ऑल नोज वेरी वेल. ओके, द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, ओके, दैट दे विल बी कॉल्ड वर्ब्स. और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब आर द काइंड ऑफ वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है चिल्ड्रन? हिंदी में होते हैं सकर्मक, ट्रांजिटिव, और अकर्मक होती है इंट्रांजिटिव. मीन्स ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की नीड होती है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, तो दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है चिल्ड्रन? जिनमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती. ओके, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट. जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब. और इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी एंड वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. सो चिल्ड्रन, हियर ड्रिंक इज अ वर्ब. ठीक है, ड्रिंक क्या है? वर्ब है. एंड मिल्क, जो हम क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है? हम ड्रिंकिंग की क्रिया हम वर्ब कर रहे हैं. और क्या ड्रिंक कर रहे हैं? मिल्क. सो मिल्क इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो भी हम वर्ब कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, सो ड्रिंक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट नीड एन ऑब्जेक्ट. ये ड्रिंक में ऑब्जेक्ट दिया भी गया है, वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया है. ठीक है, और अनदर एग्जाम्पल इज दिस, आई वॉक एवरी डे. वॉक क्या है? आपकी वर्ब. ठीक है, एवरी डे विल नॉट बी ऑब्जेक्ट, और वॉक को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है. सो दिस विल बी, वॉक विल बी, यस, दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, एंड नाउ लेट्स सी हियर, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम. किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की नीड होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए. और कैन टेक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी वाक्य में. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब क्रिया का प्रभाव डायरेक्टली किसी पर पड़ता है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब इनडायरेक्टली पड़ता है तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब. वी डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब में. ओके, एंड दे कैन बी फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट, यूजुअली एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. ठीक है, किसको फॉलो करते हैं? या तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, या एडजेक्टिव होते हैं, या एडवर्ब होते हैं. उसमें क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रांजिटिव वर्ब्स का चिल्ड्रन? पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब, देन कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा. द फूड स्मेल्स गुड. स्मेल क्या है आपकी? यस, वर्ब. और गुड क्या है बच्चों? गुड क्या है चिल्ड्रन? Yes, this is, you can say adjective or compliment. Okay, sentence using transitive and intransitive verb. Here we are reading them in details. Okay, here is an example. Gargi likes computers. So we are doing discussion about transitive and intransitive both. Gargi likes computer, verb दे रखा है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट दे रखा है. ठीक है चिल्ड्रन, कंप्यूटर जो है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है. तरुण हेल्प्स एनिमल. हेल्प्स क्या है? वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एनिमल्स. प्लीज फिक्स द डोर. वर्ब इज गिवन हियर, फिक्स. ओके, एंड द ऑब्जेक्ट इज द डोर. अनदर एग्जांपल्स आर, सेलिन कुक्स डिनर फॉर मी. ओके, सेलिन कुक्स डिनर फॉर मी. सो वर्ब इज कुक. कुकिंग की जो है क्रिया और ये वो वर्ब है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर. जो बिल्कुल वर्ब के पास में होता है ना ऑब्जेक्ट,
वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब के थोड़ा दूरी पे होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लास्ट में आता है यूजुअली. तो मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पीपल के लिए यूज होता है मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. डोरोथी टीचेस वेल. सो वर्ब क्या है यहाँ पे चिल्ड्रन? टीचेस. ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन हियर, और वर्ब क्या है? अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. Emma sleeps 10 hours every night. So sleep is a verb and there is no object given here. List of common transitive verbs. So यहाँ पर हमने common transitive verbs दे रखी हैं एग्जाम्पल में. First is this, bring. Please bring me a glass of juice. Okay? And bring is a, yes. Bring is a verb here. Okay? और जो जूस है, ग्लास है, ये जूस ऑफ ग्लास, सॉरी ग्लास ऑफ जूस क्या आपका ऑब्जेक्ट. ओके. कॉस्ट. माई लैपटॉप कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. सो कॉस्ट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब. डिस्ट्रीब्यूट, लेंड, ओके, बाय, गेट, लीव, मेक, ऑ, पे, प्रॉमिस, ऑल दीज आर द ट्रांजिटिव वर्ब. रीड, सेंड, सिंग, okay, teach, write, and refuse, show, take, tell, love. You can take the screenshot of them so that you can remember what are the usually हम यही verbs use करते हैं transitive form में. ठीक है. ये सभी आप learn कर सकते हो. You can read them or learn them. You can take the screenshot of them. Okay? सब में object दे रखा है. That is why they will be transitive verb. और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है बच्चों? जिसमें हमारी वर्ब नहीं दी होती है, वो सॉरी जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ. अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब. एंड ऑल यू नो वेरी वेल कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है. ठीक है. डोंट फॉरगेट. माई अंकल कैम्प्स नियर द रिवर एंड कैचेस फिश ट्वाइस अ ईयर. ओके. माई अंकल कैम्प्स नियर द रिवर. कैम्प्स और कैचेस ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे जो कैचेस है वो क्या है चिल्ड्रन? ट्रांजिटिव वर्ब. द फार्मर फीड्स the animal and works in the field every day. Farmer feeds. Feeds क्या है children? Yes, this is transitive verb. Okay. The family sits on the couch and watches television every night. ठीक है. Sits on the couch. अब यहाँ पे sits क्या है? Verb है और this is transitive verb. Suhani batches and Suhani bathes and brushes her teeth every morning. Okay? So यहाँ पर bathes और brushes जो है वो एक verb है and they are the transitive verb. Shilpi remembered to mail the letters yesterday. Remembered. Okay? Remembered. Remembered is a verb. Do you understand? And now the another exercise you have to do yourself, so that you can do practice more and more and you would be able to understand what are the transitive verb and what are the intransitive verbs. Okay children, if you have any query, any doubt, you can discuss, you can ask me in the comment section. Please children, please subscribe my channel, like my videos, they really motivate me. Okay, till then, goodbye children.